मैं डीलिमिटेशन बिल की बात करती हूँ। मुझे नहीं पता, अभी सरकार ने बताया भी नहीं है कि वो इसे फ्लोर पर कब लेकर आएगी। पार्लियामेंट शुरू होने के साथ साथ लेकर आ जाएगी, बीच में लाएगी या अंत होते होते लाएगी, लेकिन लाएगी जरूर, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें जो नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, मैं इंडिया ब्लॉक की ही एक पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के ही बयान को कोट करते हुए आपसे पूछूं तो ये एक संकेत दे रही है कि यदि सरकार 50% का फॉर्मूला लागू करती है तो ऐसी परिस्थिति में समर्थन दिया जा सकता है। मीनाक्षी जी, हालांकि मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, बिहार का हूँ, और मुझे पता है कि 50% इंक्रीज से हमारे यहाँ 40 से बढ़कर के लोकसभा की सीटें 60 हो जाएंगी, विधानसभा की तकरीबन 364-65 हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश में ये 120 हो जाएगा और वहाँ की विधानसभा 650 के आसपास चली जाएगी। लेकिन डीलिमिटेशन के साथ साथ एक जो फेडरल बैलेंस है इस देश का, क्या मीनाक्षी जी को, इंडिया टीवी को, मनोज झा को, चाहे हम नॉर्थ इंडिया बेस्ड लोग ही हों, क्या हमें दो आइनों को सामने रख करके बात नहीं करनी चाहिए? एक फेडरल बैलेंस, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये मैथमेटिकल प्रोपोर्शनैलिटी और साइकोलॉजिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज में एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो एक बार पूरा मसौदा आए, बगैर मसौदे के मैं समझता हूं कोई टिप्पणी करना, क्योंकि पिछली बार भी मसौदा नहीं था। साइकोलॉजी में एक चीज होती है ग्रेप वाइन की तरह कोई चीज चलती है तो फिर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि आज की डेट में जो स्थिति है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी तो क्रिकेट टीम तक को लोग नॉर्थ साउथ में बांट चुके हैं। जब जिस देश में इतनी चीजें, चुनौतियां हो, तो हर एक कदम हमें बहुत सावधानी से फूक फूक करके रिप्रेजेंटेशन की अहमियत, साथ ही फेडरल बैलेंस को मेंटेन करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार में यूपीए, एनडीए हो या इंडिया ब्लॉक हो या कोई तीसरा हो। नहीं, लेकिन 84वें संविधान संशोधन के तहत मनोज जी, ये जो कि 2026 तक के लिए फ्रीज था, अगर सरकार 131वां संशोधन लेकर आती है और उसे आगे तक के लिए फ्रीज करने का प्रावधान करती है, तो इस पर आरजेडी को या इंडिया ब्लॉक को ऐतराज क्यों होगा, मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने कहा, लेकिन मैं फिर और स्पष्ट करके कहूं, हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन में दुरूह चीजें हो गई हैं। एक एमपी के पास 20, 22, 24 लाख, 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो लिटरली मैनेजेबल नहीं है। वो वोट मांगने भी नहीं जा सकता हर विधानसभा के हर ब्लॉक में, कस्बे में। लेकिन क्या ये उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी चर्चा अंबेडकर, नेहरू, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हुई थी कि जो एक इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम अक्सर ऊपर से नीचे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि डिलिमिटेशन में भी नीचे से ऊपर जा करके एक संतुलन बनाने की कोशिश हो। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो लोग कहते हैं अक्रॉस 50%, ये देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि ये बहुत सही है, 4 वाला 6 हो जाएगा, 8 वाला 12 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अभी के बैलेंस में और जो प्रपोज्ड, अभी जो सुन रहा हूं, प्रपोज्ड कहीं कागज पे नहीं है, जो सुन रहा हूं उसमें वो फासला और बढ़ेगा। इसलिए कोई भी फैसला जिससे फासला बढ़े और हमारे फेडरल बैलेंस, उसकी सेंसिटिविटी पर आघात हो, उसमें बैठ करके बहुत संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। इसका आंसर मैं आपके समक्ष बैठ करके यस और नो, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं दूंगा तो ये उचित नहीं होगा।